अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी विद फ़ायज़ा चौधरी। आज मैं अपने कल वाले टॉपिक का ही सेकंड पार्ट बना रही हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप और व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड द स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया और सच लाइक डिसऑर्डर्स एंड देन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। तो ये इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह सेम थिंग विद ह्यूमन बॉडी के अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं प्रॉपर काम कर पाएगा। जब ब्रेन फंक्शन नहीं होगा तो हमारे वो पूरी रूटीन पूरी जो लाइफ है हमारी वो ख़राब होती जाएगी। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भर जाएगी, इरिटेशन भर जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, हमारे एजुकेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़, मतलब हमारी प्रॉपर जो लाइफ की रूटीन चल रही होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि व्हाट इज़ दी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू स्लीप। तो उसमें है तो बहुत ज़्यादा। हमारे DSM और जो है ICD हमें इसके प्रॉपर जो है वो क्राइटेरियाज बताता है कि किस बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं और किस बेसिस पे हमें इनको ट्रीट करना है। तो सबसे पहले मैं मोस्ट कॉमन जो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू स्लीप वो ये है इंसोम्निया के नींद का ख़त्म हो जाना, या बहुत लेट और स्ट्रगल करने के बाद आना, या फिर आता है हमारे पास हाइपरसोम्निया। तो हाइपरसोम्निया ये कि बहुत ज़्यादा सोना दिन में, मतलब एक जो लिमिटेड आवर्स हैं और जो हमारे लिमिटेड और सिग्निफिकेंट आवर्स हैं उसके अलावा सोना। और पैरासोम्निया क्योंकि ये भी मोस्ट कॉमन है कि जैसे हम सोते सोते उठ जाते हैं और ये होता है कि जैसे स्लीप वॉकिंग होती है या स्लीप टॉकिंग, इस तरह से हमारे जो हेलुसिनेशन या इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू स्लीप, तो ये उसी में ही आ जाता है पैरासोम्निया। अब हम जाएंगे डायग्नोसिस की तरफ। तो डायग्नोसिस जो इस तरह का पार्ट है जो कि इंडिविजुअली होता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिपेंड करते हैं कि हर बंदे का अपना एक सिचुएशन, अपनी एक जो करंट लोकेशन और इन्वायरमेंट और जो कंडीशन है वो सब डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू DSM जो क्राइटेरिया वो ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब वीक में 3 दफ़ा और 3 महीने तक हमें लग रहा है कि हमें नींद नहीं आती या नींद में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, 2 घंटे बाद या घंटे बाद, आधा घंटे की मतलब स्ट्रगल हमें करनी पड़ रही है। या फिर नींद से उठ जाना, बार बार उठ जाना, बार बार हमें लग रहा है कि हम रेस्टलेसनेस का शिकार हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी का शिकार हो रहे हैं, या हमें सोने से पहले फ्लैशबैक्स आते हैं, या वॉट एवर दी प्रॉब्लम इज़ कि हमें नींद में सोने में मसला आ रहा है। तो आपको ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्या रीज़न्स हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कि आप पहले असेसमेंट कराएं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले असेसमेंट एंड देन इफ़ यू कंसिडर दैट योर अनहेल्दी रूटीन इज़ द कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर या स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया वॉट एवर, तो उसका यह है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने की कोशिश करें। जितनी हेल्दी लाइफ होगी उतनी ही आपको नींद अच्छी आएगी। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आएगा कि आप अपनी एक रूटीन, सबसे पहले आप अपनी लाइफ को एक रूटीन के साथ चलाएं। डेली लाइफ फंक्शनिंग है उसको आप प्रॉपरली अरेंज कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करें कि अवॉइड नैप्स के। अगर हम मोस्टली क्या होता है कि हम दोपहर में भी सो जाते हैं और शाम में भी सो गए, या मतलब इस तरह से हम ड्यूरिंग द डे छोटे छोटे नैप्स ले रहे होते हैं और फिर रात को नींद नहीं आती। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हम क्या करें कि नैप्स ना लें। ठीक है, ताकि रात को प्रॉपर एक नींद हम अच्छे से ले सकें। और उसके बाद हमारे थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि अवॉइड कैफ़ीन या फिर निकोटीन। हम मोस्टली रात को चाय पी रहे होते हैं, तो चाय में निकोटीन होती है और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ों से अवॉइड करना है ताकि आप नींद अच्छी ले सकें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें माइंड को अलर्ट करती हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ पाती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फ़ोन यूज़र्स हैं वो फ़ोन अपना बंद करके साइड पर रख दें, ताकि हमारे जो स्क्रीन टाइमिंग है उसकी वजह से भी हमारा जो है नींद का मसला बन सकता है। फोर्थ पॉइंट उसका ये है कि मेंटेन स्लीप
स्केड्यूल, एक टाइम जो है वो सेट कर लें कि दिस इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम, और कि मैं 8 बजे सो जाऊँ, 10 बजे सो जाऊँ, और सुबह मैंने 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वट एवर द टाइम इज़ कि आपने उठना है। तो आप एक अगर प्रॉपर स्केड्यूल बना लेंगे तो वो भी आपका जो है सर्केडियन रिदम जिसे हम कहते हैं ऑटो पे सेट हो जाए। एंड देन लास्ट की आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से भी आपकी नींद इम्प्रूव होगी। अगर मैं इसकी एपिडेमोलॉजी या प्रेवलेंस, या फिर अगर इस आम अल्फाज में कहें कि मर्दों और औरतों में स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर कितना पाए जाते हैं, इनकी क्या रेशो या शरह है, तो वो ये है कि 1.5 to 1 है। तो ज़्यादातर ये मर्दों में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट के इसकी वजह से कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन डिसऑर्डर और बाइपोलर, ठीक है। और ये सब डिसऑर्डर्स इसी वजह से होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप नींद अच्छे से लें और ज़रूर इन ट्रीटमेंट प्लान्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह अगर मज़ीद इसमें कोई आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।